जो कि अगर हाउस कीपिंग अगर सही नहीं रहेगा तो काम करने में आसानी नहीं होगा। लोग जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि उधर पानी है, तो पानी में क्या-क्या हज़ार्ड हो सकते हैं? पानी में बायोलॉजिकल हज़ार्ड है, वहाँ पे साफ बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल कटने कटने का डर है यहाँ पे, जी। इतना यहाँ रड पूरा वर्ड है हज़ार्ड तो है। कट सकता है, तो फास्ट एड जी, बॉक्स होना चाहिए, फास्ट एड बिल्कुल होनी बॉक्स चाहिए सर। चल रहा है, उसमें अगर येलो टैग है तो टैग है, उस पे येलो का भी दर्शन किया मतलब दर्शाया गया है। हाँ। उस पे क्या कौन-कौन से वर्कर काम कर सकते हैं? At GTI, we bridge the gap between aspiration and achievement. Get the hands-on training required by major employers. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं फरीद अहमद, आप देख रहे हैं ट्रेनिंग फ्लोट का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन साइट में आए हैं। हमारे जो सिविल के लड़के हैं, सेफ्टी ऑफिसर के लड़के हैं, सिविल में अगर वर्क करेंगे तो इनको क्या क्या मैंडेटरी है, तो ये चीज़ हमारे सर बता रहे हैं। चलिए हम लोग जानते हैं सर से। तो आज हमारे सर आए हैं, एहसान सर। और जो लड़के हमारे सिविल का वर्क करने के लिए जाएंगे, सेफ्टी ऑफिसर में जाएंगे, तो उनको क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करना है और देखना है। ये कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या क्या, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन वर्क में ये सारे काम करते हैं, तो क्या क्या चीज़ में फाइंड आउट करना है, थोड़ा हमारे लड़के लोग को बताइए। अरे आज सेफ्टी के जो ट्रेनिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, आज उनको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया गया है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम होता है उसमें क्या हैजार्ड है, क्या रिस्क है और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसा कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है एक्सकवेशन से, मिट्टी की खुदाई। जैसे एक्सकवेशन हो गया, थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, दिखाइए। तो एक्सकवेशन हो गया है। देखिए किस तरह से एक्सकेवेशन वगैरह हुआ है, जिस तरह से सर ने बताया एक्सकेवेशन हो रहा है। और ये देखिए किस तरह से क्लीन का वर्क हो रहा है, उसके बाद इस तरफ ढलाई हो रहा है। हाँ सर बताइए। हाँ, उसके बाद पाइलिंग का काम स्टार्ट होता है, वो भी यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ सेंटरिंग वगैरह करके ढलाई का काम होगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है, ये स्टूडेंट को देखना पड़ता है कि ये सब जो काम हो रहा है वहाँ क्या क्या हैजार्ड है, खासकर उसमें हाउसकीपिंग अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या स्लिप ट्रिप फॉल हैजार्ड है। यहाँ देख सकते हैं बहुत सा मटेरियल जहाँ तहाँ रखा हुआ है, ये देखना है। लोग जो काम कर रहे हैं वो पीपी पहन के काम कर रहे हैं कि नहीं, जैसे हेलमेट, सेफ्टी शू, हैंड ग्लव्स, गॉगल्स, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हैजार्ड ही हैजार्ड है, ये भी देखना चाहिए। और लोग सेफ्टी रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए मटेरियल रखा हुआ अनसेफ कंडीशन, तो बैरिकेड होना चाहिए, वहाँ सेफ्टी साइन लगा होना चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो एक्सीडेंट होगा। बहुत से रॉड यहाँ पर हैं जो खुला हुआ है, उससे इंजरी हो सकती है। तो आज कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर इनको ये सब बताया जा रहा है। अगर हाइट पर काम करेंगे तो फॉलिंग हैजार्ड है। अच्छा, ये हाइट पे अगर काम करेंगे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 फीट है। जी जी। तो 6 फीट से अगर ज्यादा होगा तो आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जी जी। बॉडी हार्नेस पहनना है, नेट लगाना है, ये सब चीजें इनको प्रैक्टिकली आकर यहाँ पर। में क्या क्या फाइंड आउट करना है, खास करके जब इन लोग जाएंगे तो? सेफ्टी शू होना ही चाहिए, हेलमेट विथ चेन स्ट्रैप वो होना चाहिए, गॉगल्स होना चाहिए, और अगर हाथ से काम कर रहे हैं तो हैंड ग्लव्स होने चाहिए, ये मिनिमम है। अच्छा। और अगर डस्टी एरिया है तो मास्क भी लगाना है। नॉइजी काम हो रहा है, जैसे ग्राइंडिंग कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो ईयर प्लग भी लगाना है। तो ये मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन साइट पर। हाइट में काम कर रहे हैं तो बॉडी हार्नेस पहनना है। जी जी जी। चलिए, थैंक यू सर। कहाँ से हैं और यहाँ पर क्या क्या हैजार्ड फाइंड आउट किए? मेरा नाम मोहम्मद दरवाज अंसारी है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज हम लोग आए हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे इंस्पेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आए तो हम लोगों ने देखा कि सबसे बुरा हालात हाउसकीपिंग का है, जो कि अगर हाउसकीपिंग अगर सही नहीं रहेगा तो काम करने में आसानी नहीं होगा। लोग जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन ये सेफ्टी के अकॉर्डिंग ये नहीं है। अगर आप काम करने आए तो पहले खुद का भी सेफ्टी है, और जितने लोग हैं सारे लोग को पहले सेफ्टी देखना होता है। ये नहीं कि एक सेफ्टी सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर का ही जिम्मेदारी है, ऑल पर्सन का जिम्मेदारी होता है। और जो भी काम करे तो मिनिमम कोशिश करें कि हम पीपी में करें, क्योंकि पीपी में करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। और क्या क्या पीपी होना चाहिए? हैंड ग्लव्स होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए जो स्ट्रैप के साथ, ये नहीं कि हेलमेट पहने और स्ट्रैप नहीं लगा तो कोई फायदा नहीं है। और आपको सेफ्टी शूज होना चाहिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर से पूछते हैं, आप तैयब, आप बताइए और क्या देखना चाहिए एक सेफ्टी ऑफिसर को कंस्ट्रक्शन साइट पर? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज तैयब कौसर, आई एम फ्रॉम यूपी आजमगढ़। जैसे कि हम लोग आए हैं आज इंस्पेक्शन करने, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे आए तो देखें हाउसकीपिंग अच्छी नहीं थी, फॉलिंग हज़ार्ड था, और पीपी प्रॉपर पीपी होनी चाहिए, वो लगा है। तो उस पे कैप होना चाहिए ताकि कोई भी पर्सन अगर गिरे तो उसको इंजरी, वो क्योंकि शार्प है तो रॉड में इंजरी हो सकती है। और फॉलिंग हज़ार्ड है, इधर साइड में वो ग्रिल होनी चाहिए, हैंड ड्रिल होनी चाहिए ताकि कोई गिरे ना,
उसके लिए हैंडल भी होनी चाहिए। अच्छा, हैंडल होनी चाहिए। जी सर। ओके ओके फाइन, बहुत अच्छा, थैंक यू। और कंस्ट्रक्शन साइट पे इंस्पेक्शन था, तो जैसे हम लोग आ रहे थे तो मेन डोर पे सबसे बड़ा हज़ार्ड दिखा जो फिजिकल था, मतलब कि गटर से पानी आ रहे थे वो हाँ। गंदा था। हाँ उसके बाद जैसे अंदर एंट्रेंस लिए, साइड के अंदर जब इंटर लिए तो आ रहे थे, तो सबसे फर्स्ट जो दिखा वो फॉलिंग हज़ार्ड था। बैरिकेड सही से नहीं था और बहुत बड़ा वो हज़ार्ड है। तो बैरिकेड कैसे करते हैं? बैरिकेड होना चाहिए फॉलिंग, मतलब कि उसको रोकने के लिए। हम क्या चीज से करते हैं बैरिकेड? बैरिकेड वो या तो सेफ्टी साइन लगा देते हैं या तो फिर वो वार्निंग टेप। वार्निंग टेप लगा वार्निंग देते हैं। टेप रहता है। उसके बाद फिर देखिए जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर थे, हाँ। स्टाफ थे जो कर रहे थे, वो प्रॉपर पीपी में नहीं है, जो ओके। ये भी बहुत बड़ा हजार्ड है। हाँ। फिर थोड़ा आगे आए तो देखे कि मतलब कि सेंटरिंग का काम चल रहा है, उसके ऊपर वो रॉड निकला हुआ और उसके ऊपर कैप नहीं है जो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हजार्ड है? यस सर, जैसे एंट्रेंस हाँ। मान लिया तो ये फॉलिंग हजार्ड के बाद जो दिखा वो इलेक्ट्रिक हजार्ड था। ओके मतलब कि वायर था वो अंडरग्राउंड होना चाहिए या फिर अपसाइड होना चाहिए, वो अच्छा। नहीं था। ओके, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। तो Yes, क्या sir. हो सकता है उससे? उससे डेंजरस है, शॉक लग सकती है। शॉक लग सकती है। Yes, sir. ओके फाइन। जी, गुड क्या- मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद मिराज साहब, आई एम फ्रॉम बिहार। जी, मैंने यहाँ यही हज़ार्ड देखा कि यहाँ कन्फाइंड ये स्पेस जो है ये बहुत ही मतलब रफ है। यहाँ क्लीनिंग नहीं किया हुआ है और प्रॉपर बैरिकेड नहीं है और डेंजर भी है, यहाँ पे बहुत सारा है, शार्प ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ ये क्लीन होना चाहिए। और यहाँ वर्कर को मैंने देखा प्रॉपर पीपीई में कोई नहीं है, तो पीपीई होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। पीपीई में मास्क हो गया, हेलमेट हो गया, गॉगल्स हो गया और सेफ्टी शू हो गया, ये सब रहना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि उधर पानी है, तो पानी में क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं? पानी में बायोलॉजिकल हजार्ड है, वहाँ पे सांप बिच्छू हो गया, ये सब वगैरह हो गया। पानी भी गंदा है, प्लस वो बहुत ही अंडरग्राउंड डूब है, सकते ground है हैं, पूरा, ज्यादा गड्ढा है तो डूब भी ज़्यादा सकते गड्ढा है, हम हैं। डूब भी सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे उससे ये- बचा जा सके? इससे बचा यही जा सकता है, वहाँ प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए। अब प्लस अच्छा। पॉइंट मैंने ये भी देखा कि वहाँ शार्प जो रेड जो निकला हुआ था उसमें येलो कैप लगाया हुआ रहना चाहिए और प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए, बिल्कुल। जो नहीं होया हुआ था। और वर्कर, और यहाँ पे क्या अनसेफ कंडीशन आपने देखा जो नहीं होना चाहिए? अनसेफ कंडीशन मैंने यही देखा, वर्कर जो है मतलब कहीं भी कोई भी वर्कर कहीं भी लग जा रहे हैं। अब पीपीई तो कोई मतलब पहने हुए नहीं है और एसओपी फॉलो कोई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एसओपी में क्या क्या फॉलो होनी चाहिए? एसओपी में यही फॉलो होना चाहिए कि कोई भी काम सिस्टम से किया जाए, जैसे अच्छा। जो जिसका काम है वही करना है। यहाँ पे मैंने देखा जो जिसका काम नहीं है वो भी उसका काम कर रहे हैं, जैसे जो वो है है वो, आग लग जाए तो यहाँ पर क्या ऐसे पूछिए, फायर से रिलेटेड कुछ यहाँ अच्छा अगर कुछ यहाँ पे आग लग जाए, फायर एक्सप्लोजन हो जाए, तो उसके उसमें आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे पहले बच मैं सकते यही हैं? प्रिकॉशन लेना चाहता हूँ कि यहाँ जहाँ भी मतलब असेंबली पॉइंट होगा वहाँ मैं पहले वर्कर को डेली टीबीटी में दूंगा और उसको ये बताऊंगा वर्कर को कि आपको टीबीटी लेना है और फिर आपको पीपी पहनना है आपको, और असेंबली पॉइंट उसको दिखाना है कि कहाँ कभी फायर होता है इमरजेंसी में आपको असेंबली पॉइंट में जाना है, कहीं और भी नहीं जाना है, एग्जिट पॉइंट हमको दिखाना है। और प्लस जो यहाँ फायर वाइचर होना चाहिए, अगर यहाँ वेल्डिंग का वगैरह हॉट वर्क जो भी काम हो रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर भी होना फायर चाहिए यहाँ पे, एक्सटिंग्विशर अगर होना आग चाहिए। लगने का खतरा है तो फायर जी, एक्सटिंग्विशर होना और चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर सबको यूज करने आना चाहिए, लगभग साथ सब। में फायर वॉचर भी होनी चाहिए यहाँ जी। पे, ताकि आग बुझा सकते हो। ट्रेंड जी। पर्सन होनी चाहिए जो आग के बारे में नॉलेज हो, उनको नॉलेज हो, आज यहाँ जो सेफ्टी ऑफिसर रहेंगे जा सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। कटने का डर है यहाँ पे, जी। इतना यहाँ रेड पूरा वर्ड है हज़ार्ड तो है। कट सकता है, तो फास्ट एड बॉक्स होना चाहिए, फास्ट एड बिल्कुल होनी बॉक्स, चाहिए सर। यहाँ जो भी पर्सन है सबको फास्ट एड करना आना चाहिए, जो है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। होता है। सेफ्टी ऑफिसर कोर्स में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का प्रैक्टिकल क्यों जरूरी है? गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सेफ्टी ऑफिसर कोर्स के दौरान हर एक स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि लाइव कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग हाइलाइट्स: कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का पूरा प्रैक्टिकल अच्छा, सेशन, फ्लैग का कलर हर क्या होता ग्रुप है? को अलग अलग थ्योरी समझाया गया। लाइव कंस्ट्रक्शन साइट पर हाँ, सेफ्टी रेड डेमोन्स्ट्रेशन। होता है, उसमें स्टॉप लिखा रहता सर है। और द्वारा क्या लिखा 1 रहता to है? 1 क्वेश्चन एक सेशन। तरफ स्टॉप और एक तरफ स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करके क्विज कंपटीशन। स्लो। अचानक हाँ, red and slow, सरप्राइज okay. क्विज चलिए, सेशन आप ताकि इनके लिए एक सवाल स्टूडेंट्स की कीजिए। रियल क्या प्रिपरेशन question चेक हो कीजिए? सके। यह प्रैक्टिकल सेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर को साइट पर रियल सिचुएशन हाँ। हैंडल करनी होती है, जैसे पीपीई इंस्पेक्शन, ये टैग येलो है तो Scaffolding मतलब उसका क्या safety, मतलब है और क्या कौन Height करेगा? work येलो safety, मतलब हाँ, बोलिए। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। हाँ, मतलब रिपेयरिंग के लिए है। GTI मतलब का कुछ मकसद maintenance सिर्फ है, ट्रेनिंग repairing का देना काम नहीं उसमें है कर सकते हैं। बल्कि और हर अगर स्टूडेंट को red है रियल तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जॉब रेडी बनाना हाँ। है।
मतलब यहाँ स्टूडेंट्स को गल्फ और इसका इंडिया फोल्डिंग की बन रहा है, कंपनीज के हिसाब अभी से आप उस पर तैयार काम किया नहीं कर जाता सकते। है हाँ ताकि वे और कॉन्फिडेंटली जॉब ज्वाइन कर सकें। चलिए अगर इसका आप फोल्डिंग भी से कुछ सवाल सेफ्टी पूछिए ऑफिसर पार्ट से। बनकर गल्फ में अच्छी आप पूछिए सैलरी इनके पाना लिए। चाहते हैं इसका तो फोल्डिंग सही जो बनता है प्रैक्टिकल तो ट्रेनिंग उसके बहुत कुछ जरूरी पार्ट्स है। का नाम पूछिए क्या होता है। बेस प्लेट जैसे पूछिए क्या होता है, बेस प्लेट क्या होता है? सोल प्लेट के ऊपर लगाया जाता है, ऐसा रहता है सोल प्लेट के ऊपर जो ये रहता है हाँ स्टैंडर्ड टाइप का रहता है। अच्छा अच्छा जैक, जैक इसको जैक जैसा, हाँ जिसके ऊपर स्टैंडर्ड लगाया जाता है। ओके हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक से बोलिए आप, उसी से रिलेटेड इनसे सवाल कीजिए, इसका फोल्डिंग से पार्ट से रिलेटेड कुछ इनको पता है कि नहीं देखा जाए। चौड़ाई और स्टैंडर्ड को जो ऐड करते हैं उस पार्ट का नाम क्या है? इसका पार्ट है लेजर, चौड़ाई में लेजर, चौड़ाई में नहीं, ट्रांसफॉर्म, हाँ ट्रांसफॉर्म चौड़ाई में, और लेजर लंबाई में जो दो स्टैंडर्ड को जोड़ता है। हाँ चलिए आप और पूछिए, उसमें और भी कुछ पार्ट है इनसे पूछिए। हाँ उसी से रिलेटेड, स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। वो जो स्कैफोल्डिंग तैयार होता है, वो जो क्रॉस वाला पाइप हाँ होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ब्रेसिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा है। चलिए हो गया, ठीक है। और कुछ चलिए, हाइट पर काम हो रहा है तो सबसे बड़ा हजार्ड क्या है हाइट पर? हाथ उठा के बोलिएगा। फॉलिंग हजार्ड है। चलिए सही बात है भाई, चलिए भाई इनके लिए अगला सवाल आपके लिए है। तो फॉलिंग हजार्ड को प्रिवेंट करने के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन है? हाथ उठा के बोलिएगा। हाँ अगर पर्सन को रोकना है तो उसके लिए फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए। फुल बॉडी हार्नेस। इक्विपमेंट को रोकना है हाँ तो वो टू बोर्ड होना चाहिए। टो बोर्ड होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सही सही आंसर दिया है। चलिए आपको जो कि फॉलिंग बॉडी हार्नेस होना चाहिए, उसमें एक लैंडयार्ड होता है, मालूम है? फुल बॉडी है हार्नेस लैंडयार्ड, उसकी लंबाई मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? कौन हाथ उठा के बताइएगा, जिनको मालूम है हाथ उठा के बोलिएगा। लैंडयार्ड की लंबाई, हाँ बताइए। 3 मीटर सर। नहीं, पास हाँ पास, नेक्स्ट 6 फीट, सही सही आंसर है। 6 फीट सही आंसर है। 6 फीट को मीटर, हाँ 1.8 मीटर। हाँ चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए हाँ आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन साइट पर हॉट वर्क भी होता है, तो जहां पर हॉट वर्क हो रहा है वहां पर 2 सेफ्टी प्रिकॉशन बताइए, यानी दूसरे लोग भी बताइए। हाँ फायर एक्सटिंग्विशर भी रख सकता है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला सवाल आपसे है, अगर फायर वॉच है तो वो काम खत्म होने के कितने देर तक वहां रह सकता है? 30 मिनट से, हाँ मिनिमम 30 मिनट, सही बात है। हाँ मिनिमम 30 मिनट है, ठीक है ओके। चलिए अगला सवाल फिर आपके लिए आ गया। अगर वहां पर इलेक्ट्रिकल फायर हो गया तो किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर बुझाएंगे उसको? CO2, राइट आंसर। चलिए सही सही बात है, राइट आंसर है। चलिए अच्छा आप इनके लिए एक सवाल कीजिए, इस ग्रुप के लिए, हम तो पूछ लिए। हाँ आप कीजिए। हाँ अगर हाईवे किनारे अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हाँ तो उसके पास आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? हाईवे किनारे अगर चल रहा है, हाईवे के पास चल रहा है, बैरिकेडिंग कर सकते हैं हम लोग जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है वहाँ पे। ओके। और सबसे बड़ा सिचुएशन है कि काम दिन में शुरू होना है कि रात में? अगर दिन या रात दोनों है, ठीक है। अच्छा 24 आवर चल रहा है। सबसे पहला चीज उस समय अगर हम हजार्ड को एलिमिनेट कर दें, रोड पर क्या काम होने वाला है उसी को बैरिकेड कर दें, डाइवर्शन कर दें। हाँ हाँ ओके। अगर डाइवर्जन नहीं कर पा रहे तो एक साइड पे बैरिकेड कर देंगे, वन एरिया वहाँ पे टैग लगा देंगे। ओके चलिए फ्लैगर भी रख सकते हैं हम लोग।